कि हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं और जिस क्षेत्र में अध्यापन कर रहे हैं, अगर आपको वहां की दूध बोली नहीं आती है तो आप अध्यापक नहीं है। दूध बोली का मतलब ये मातृभाषा है, मातृबोली अलग चीज है। अपन ये जग दूध पिन पिन हमनगण जो शब्द समझ में उनन वो हो सी दूध बोली वीत है मातृबोली गुणन, वीत है मातृभाषा गुणन। अब हमारे उत्तराखंड में दुर्भाग्य होलियो कि उत्तराखंड मूलक अध्यापक अपन नॉन प्राइमरी बच्चन थे या 9-10 कक्षा बच्चन थे या इंटर कक्षा बच्चन थे, अगर वो पहाड़ बुलान में, कुमाऊनी बुलान में, गढ़वाल बुलान में अगर वो हिचक महसूस कर लो कि होल हमार भविष्य, ये तो अंदाज लगा सकता। किले की उत्तराखंड में जो बिहार बैठे, उत्तर प्रदेश बैठे, मध्य प्रदेश बैठे, राजस्थान बैठे, यहाँ अध्यापन कार्य कर रही उनन वो सब सीखन, उनन कहीं यहाँ भाषा सीखना के लिए मोहरू, हमारे संस्कृति सीखना के लिए मोहरू, और हमारे जो हमारे यहाँ कल्चर से वो सीखना ले मोहरू। ये मामूल में हम लोग बहुत कंगाल छू, बहुत कंजूस छू। हम पहले कुमाऊनी में बोलनो फिर अभी रोशनो आपू में यो हमनगढ़ छोड़न पड़ो। किले की मेरे सामने में जोले भावी अध्यापक बैठा, तुम्हारे सामने में 9-10 बच्चे छन। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। वो बच्चनगढ़ आत्मीयता तुम अंग्रेजी में नहीं दी सकना, तुमन अगर फ्रेंच भाषा उसी भी मिले नहीं दी सकना। उनगढ़ आत्मीयता दिला अपनी भाषा में, अपन दूध बोली में। जाते ही बच्चे असल कुशल पूछण, बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझण, वीक शारीरिक स्वास्थ्य समझण, थोड़ी देर उनगढ़ चोहलबाजी करण, उनगढ़ मानसिक रूप पर पढ़ने थे तैयार करण, यो बहुत जरूरी है। सिद्ध अपन क्लास में कुछ बेर अगर हमें चौक पकड़ और सिद्ध हम अपन श्यामपट में जाके लिखण शुरू करनो तो के नहीं होते मतलब ते मतलब ये कि तुम हाई स्कूल और इंटर में एक जैसे वादन पूर हो दूसर वादन शुरू हूँ, फिर तीसर वादन शुरू हूँ, तो बच्चन गण शारीरिक थकान ले है और मानसिक थकान ले है। वीक ले एक बहुत बड़ी उपाय है। जब तुम्हें कक्षा लंबी है जैसे अपन बच्चन थे कहो ठाड़ हो, बच्चे ठाड़वान पिलका बैठ जा, वो व्यायाम है क्यों। और उन्होंने जो संचार से ब्लड सर्कुलेशन से उले सुचारू है क्यों, और बच्चे विखाड़ मनोरंजन ले है और विभाग को पढ़नी तैयार ले। आपको देखा अचानक जो हमारे हाथ में यो दूर संचार यो सूचना क्रांति माध्यम जो हमारे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल में मैं बड़ा अनुगमन करूं। मैं कई प्राध्यापक अध्यापक अध्यापिकाएं जो प्राइमरी में बच्चन के डांस करण सीखुनन, खेल खेल में सीखुनन। देखो याद करो तुम जो पंचतंत्र लिखी जी क्यों, वी पंचतंत्र में यही विधा अपना रखी कि विष्णु गुप्त रजक 4 नंतिनन के जो महाउपद्रवी था जनोर पढ़न में मन नहीं लागे, तो खेल खेल में सीखुनन और विधे कथा विधा सपने भेल। अगर हम यो मानो कि अभिमन्यु अपन इजा पेट में थी और अर्जुन कथा सुना और 6 द्वार तोड़न जाड़े अभिमन्यु इसका नींद नहीं आ रही, सतो द्वारा पकड़ नींद आ गई थी, वो विद्या अभिमन्यु में सीख पाई। तो आपको समझ सकता कि कथा विधा जो से हम जब अपन इजा गर्भ में होनो वह बटे शुरू हुए थे और उतुक जल्दी वीक आदान प्रदान जो से एक मस्तिष्क बटे दूसरा मस्तिष्क जाने है जा। तो मेरा आपको थे निवेदन से कि बीएड में जो आपको यहाँ सीखला यो जो जब तुमन प्रैक्टिकल रूप में वह अपन कक्ष में विकण अजमुना समय मिलो वो एक अलग बात है। किले की लेसन पढ़ाने अगर तुम पढ़ाला जैकण की शब्द उन्हन मुझे मिल जाए। किले की हमारी हिंदी में से काट पहली सस्वर वाचन कराओ, विवाद अनुकरण वाचन कराओ और विवाद काठिन्य निवारण करा दियो, बच्चे का हिंदी अर्थ न बताओ, वो बार बार आफी पढ़ो आफी समझल, ये किसमें विधासन वही बात। लेकिन तुम्हारे पाठ्यक्रम में एक चीज बाल मनोविज्ञान
वो बाल मनोविज्ञान तुम जतुक पढ़ी सकसा उतुक काम आल। सामने में जो बच्चे बैठी थे वी बच्चे तुमन पूछने की जरूरत न पड़ा कि ये समझ में आर से न मारो। अगर तुम मुख है वी जो मुख से वीक अगर बार बार भी मुखे तरफ चाला तो तुमन अंदाज आ जाए ये बच्चे 100% समझ में आ गए। बताइए ये अधुका समझ में आ रहे हो और ये मंचित यान हाँ यो चाउमीन खा रहे हो कथा ध्यान जावे और खाली शरीर लेला बैठ बिन पूछिए ये अंदाज आपको लगा सकता। सब ने ज्यादा अगर अध्ययन आप लोग ने करण चाहिए उच्च बाल मनोविज्ञान और आज ये कक्ष में जतुकले लोग हम बैठे हैं हमें अपन भी उच्चारण सुधारण सन। अगर एल्ला बैठे हम बार बारी अगर पूछूं तो एक उच्चारण हम अध्यापक ले गलत करूं विद्यार्थी अगर गलत कसर कोई बड़ी बात नहीं है वो उच्चारण से विद्यालय कौन सबच जबकि विद्यालय कौन से यो आदू दोच आदू योच वी में आ मात्रा लगी है एक बात। दूसरा हम एक उच्चारण बड़ खराब कर कि विद्यालय नाम एक व्यक्तिगण एक हमारी अध्यापकगण अपन जीवन में 2 लाख 3 लाख बार लेना पड़ोलियो नाम और ये भी एक उच्चारण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। दूसरा उच्चारण से पढ़ाई तेरी पढ़ाई लिखाई कहीं चले ये उच्चारण गलत है। पढ़ाई किले की डो तेल में बिंद लग रही हो ये उच्चारण ढो है गयो। मुंह बीए प्रथम वर्ष में बच्चन था पूछो कि तुमनगण अवा कोखो ऊन नहीं तो वो बच्चे में बड़े गौरव साहब और पगाल सीओ मास्टर हमन था पूछा रहे हो क्योंकि अवा कोखो ऊन नहीं हला अवा कोखो जो हमन नहीं पूछा हमें इंटर कस के करो। मैं सपने पहले उन्हन वर्णमाला ही पढ़ूं और विवाद एक चीज और से जतुकले मेरे लायो उन्हें अध्यापक बैठ्यान आपू अध्यापक बनला किले कि तुम्हें जो अपन विषय ना चयन कर रखो तुम्हारे मानसिक सोच अध्यापक बनने से अगर के और ले बन गया क्या गलत बात थोड़ी है। तुम IAS पढ़ो PCS बन जाओ तुम जज बन जाओ। आप तुम लोक सेवा आयोग में जब पेपर दिला सबने ज्यादा वहां जो प्रश्न पूछी जान वो ये वर्णमाला बैठे हुआ जो हम न याद धरा ये चीज कहीं किले की मैं अपन पूर्वज ना आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद बहुत सारा लोक सेवा आयोग में पेपर पढ़ोनी ले जाओ और इंटरव्यू बोर्ड में ले बैठना बैठन मौक मिली थी तो वहां हमन थे जो पेपर पढ़ाई जनन वो पेपर में योशो एक इतु कठिन बनो जय हम PCS में पूछूं विवाद भी है थोड़ा सरल पढ़ो जय हम इंटरा लेक्चरर में पूछूं फिर एक और सरल पढ़ो जय हम पटवार में पूछूं और एक सरल क्वेश्चन पढ़ा के जय हम फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में रखो और सपने ज्यादा जो प्रश्न पूछी जा वो वाली वर्णमाला बैठे ये बातों की याद रखें। और जब हम वर्णमाला ले बोलनू तो वी में हमर जो यो क्षेत्र पुट से यो पुट आ जा यो अ उच्चारण पुट छई न अ किले की अ ह्रस्व स्वर से यो जो साइंसा बच्चे यहाँ बैठे यो तुम्हारी जरूरत बात ले छ किले की साइंस तुम वहां जब पढ़ोनी जला तुमन गण है सकन की धारा प्रवाह अंग्रेजी में जब तुम पढ़ाला तुमोर बच्चे न समझो तो तुम्हें मुख्य तुमोर ध्येय से भी बच्चे गण पढ़ोना तो तुमन उल्ला हिंदी अपनों पढ़े तो और हिंदी थे लगातार जब तुम अध्ययन करी जाओ कम से लगातार पढ़ते रहो से अध्यापक लगातार यो हमारे साहब बैठान इल्लाई आपो इतिहासा मर्म की विद्वान छो हम कदी ने रात 1 बजे पढ़ लो कदी ने 2 बजे पढ़ लो किले कि वो रात भर जो तनन पढ़ने ने दिनी में कुरकुर लगी है रू मु पूछूं तनन थे किले मेरे नो इतिहास विद्यार्थी ना दियो लेकिन इतिहास पढ़ने में रुचि से जानने की रुचि से और एकालू मेरा हाथ लाग रहा ने तो ये मौका अगर मैं फायद नहीं उठूंगा फिर ये बेवकूफी बहने तो मेरे हिसाब से बीएड में जो आपको पढ़लाया आप विवेकानंद वक्त शिक्षा या अरविंद शिक्षा आप पढ़ला हमले वर्तमान में जिन पढ़ून सन जो बच्चे वीक था आपको तैयार हो पढ़ो
जैने क्षेत्र में आपो अध्यापक बनला सबने पल्ली वाक वेशभूषा अपनाने कोशिश कर्या, खान पान अपनाने कोशिश कर्या, ठीक छ नतर खासकर गीत बन गया न चलन वो मैडम आगे स्कूल में पढ़ोनी याशवी चप्पल सन याशवी खुद सन याशवी पटू से आखिर उन लोक गीत कन बनने थे कि हमले तैयार हमले भी लोक कलाकार गणी जो से सब परिस्थिति बढ़ावे नहीं रखी ने तो अगर आप शालीन हो तो कॉलेज में स्कूल में अध्यापक प्रवेश करते ही जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हूं वे विद्यार्थी वर्ग में पॉजिटिव वाइब्रेशन ले लेगा और निगेटिव वाइब्रेशन ले ले बस बच्चगण आत्मीयता देश और कभेले बच्चे थे घृणा करण हाँ किले की जब आप मास्टर होला अपन कक्षा में अध्यापक होला सदा यो ध्यान धरिया जो सामने में बच्चे से तय जतुक उम्र से तय ज्यादा मेरी मानसिक उम्र से तो विद्यार्थी से और मुझे एक अध्यापक छू हम विद्यार्थीगण पढ़ने थे छू और आज इस भावना बच्चे कई न मना रहे हो लेकिन अगर अध्यापक वी भीतर स्वाभिमान से वी भीतर अगर आत्मसम्मान से अगर वो अपन मर्यादा में रूस ये बरोबर पवित्र पेशा हुए ना रामनगर कॉलेज में जब इलेक्शन होची जहां 30 गाड़ी पीएससी जब बच्चन कण कंट्रोल नहीं कर सकने हिम्मत कर जी प्रोफेसर बीएम पांडे जी और मैं हम अगर दिलों ठाड़ गया तो बच्चे दुख सम्मान कर ची की मतलब यो लगाओ जो हमें कहे वो उन्हें कहे कोई हम तो थोड़ी छो कोई हम तानाशाह थोड़ी छा हाँ ये तो जरूर जो हमें सदा बच्चन स्नेह दो और उन्हें लमन सम्मान दो वह इतना अंतर शायद हमारे स्नेह और सम्मान और दूसरी एक बात ये कि आज जब आप लोगों को नौकरी मिले वहां आप ऑलराउंडर होना पड़ो किले की इंटर कॉलेज में यो हूँ कि साहिब शाह गुरु जी अगर छुट्टी में ले गया ना 8 साइड वालों तुरंत अरेंजमेंट लगन अगर तुम वहां जाए फर्स्ट क्लास में बच्चन करने जो तुम और विषय से हुई पढ़ाई थी अब वो बच्चे एकदम सोचल कि मेरे तो विषय ना आपको वो बच्चे मानसिक रूप से तैयार करना पड़ो भुला दिन जब तू प्रतियोगी परीक्षा दिले यो विषय ले वहां होल और विगण योले बतौन पड़ो जो हम तो ये पढ़वा रहा ना यो वहां के नहीं पूछी जा ऑलराउंडर बन रोज एक जानकारी लेखन सीख और अपन बच्चे ने योले आदत डालिया अगर हम इसके किताब पढ़ने वो पढ़ाई भई नहीं किले की हमोर ध्यान जा रहे कति दूर और हम इसके खाली शीश जो हमें किताब हाथ में पकड़ो को सामने में एक रजिस्टर और जोले कठिन चीज हुई में लिख दी और वो सदा याद रहो हम जोले किताब पढ़नू किताबों पढ़ी सदा याद रहो ये मोबाइल यूनिवर्सिटी में हम जो पढ़नू कहाँ याद रहो तो के याद लो दूसर भगवान देखी ने सबने कर दिलन लेकिन अचानक ये जो मोबाइल से यो इतना भयानक दाता से यो ये थे जी मांगला यो हमर दिमाग पड़ी मैं ये थे पूछी तो तुनी भरी मगन कभी भेज यो लगातार मगन कभी ढूंढ के भेजा मैं उन्हें देखू अब आपको समझ सकता आज बच्चे में की दिखा रहे हो अगर बच्चे थे यो स्कॉला को की मोबाइल न देख वी दिमाग विस्फोट करो एकदम वो यो स्कॉल की तय वक्त में मोबाइल नीची और अचानक हमले ने देखना दिन तो तुम्हें न्यूज फोन से भय चीज देख मैं गढ़ चीज न देख और चैलेंज ले दे कोई एक नाम उछाल दी तय चाहे देर लौट गई तो मोबाइल की बतुमारे थे बारे में तो मेरे पास ले मोबाइल को मैं पहल बार ले को मैं हर कक्षा में अपना बच्चन अपना मोबाइल देखूं यो तो मोबाइल देखते ही जब कक्षा में मैं मोबाइल खोलूं बच्चन ने प्रतिक्रिया ले काम हो इसके भी देख की सुधार आने के लिए मेरे हाथ में लंबे एंड्रॉइड मोबाइल से और मेरे हाथ में यो मोबाइल से उस संबंध शिवा कदू दरिद्री प्रोफेसर तो खर्च के लिए अधिकरण लंबो मोबाइल के लिए अधिकरण ठीक है मैं वो बच्चन था को काम चलाने में कम नहीं खो गया तो गम नहीं और मैं भी इसी धरती का हूँ आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम एंड्रॉइड को मैं भी समय देता हूँ क्योंकि हम हट करके नहीं हैं और अगर कॉलेज पहुंच करके मैं भी तो मनुष्य हूँ
मैं भी यूं ही करूं और विद्यार्थी भी यूं ही करे तो फिर तनख्वाह किस चीज के लिए रहा हूं मैं? मेरा एक स्वभाव रहा है, कभी मेरे से किसी ने पूछ दिया प्राचार्य जी कॉलेज में हैं, मैं ये कहता हूं मैं नहीं जानता साहब, प्राचार्य शासन के प्रतिनिधि हैं और मैं प्रोफेसर हूं। हाँ आप बताइए क्या काम है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता? क्योंकि तनख्वाह मेरे घर आने वाली है और उसमें बरकत तब रहेगी जब मैं मेहनत करूंगा। और हर कॉलेज में एक उदासी संप्रदाय होता है, खबरदार उस उदासी संप्रदाय में दीक्षित मत होइएगा। आप एंटी के अध्यापक बनेंगे, आप इंटर के लेक्चरर बनेंगे तो आपको कम से कम 15-20 लोगों का आपका तो समूह होगा ही। अपने लिए धारा खुद तय करिएगा, कभी भी भेड़िया धसान में मत घुसिएगा। भेड़िया धसान क्या है? भेड़ का मालिक अपनी एक भेड़ की मुंडी पकड़ करके नदी में डाल देता है, सारी भेड़ें आंखें बंद करके कूद जाती हैं, वो ये भूल जाती है यहाँ मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए भेड़िया धसान। अपनी लाइन अलग बनानी और बच्चों को आत्मीयता देनी। अगर बच्चों को आत्मीयता नहीं देंगे, आप वहां उस विद्यालय के खलनायक के रूप में, क्योंकि जहां बच्चे के भीतर आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसने आपसे कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि वो मानसिक संघर्ष में रहेगा। जितनी देर आप यहाँ पर बैठ करके पढ़ाएंगे, वो मानसिक रूप से लड़ाई लड़ रहा है आपसे। कोई दिखी रहे तो काव जोश है, ते लेट कैस ते झुकुर कैस दिखी रहे, समझ गया? ये क्या है? बच्चे का मानसिक संघर्ष है। अगर आपने उसको आत्मीयता दे दी है तो फिर क्या होगा? वो आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको बड़े आत्मसात कर रहा है और आनंदित हो गए। एक निवेदन, छोटी कक्षाओं में जिन दिन हाथ उठाने का अवसर आ गया, समझ लीजिएगा हार हो गई। एक अध्यापक के रूप में मैं हार गई हूं या मैं हार गया हूं, उस दिन आप मान लीजिएगा जिस दिन आपको अपने बच्चे पर हाथ उठाने का अवसर मिल गया, क्योंकि उसको मारने के बाद जो आपको ग्लानि होगी, उस ग्लानि से उबरना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत सारी बातें हैं। ये भी हो सकता है कि जो मैं बोल रहा हूं आपके मतलब का न हो, मतलब का है। याद रखिएगा, अगर आपको और से और तक नहीं आता है, कौ से ज्ञों तक नहीं आता है और वर्तनी का ज्ञान नहीं है, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तब भी कहीं न कहीं आपका श्रम अकुशल श्रम होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो बीएड की पढ़ाई है, ये बड़े काम आती। मैं आपसे एक चीज कह रहा था, सिर्फ लेसन प्लान से पढ़ाओगे वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां समय इतना कम है, कोर्स इतना ज्यादा है, लेसन प्लान बना बना करके नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये विधि आपके पूरे काम आएगी कि आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों के चेहरों को देख करके अंदाजा लगा ले रहे हैं कि ये इसकी समझ में आ गया है, इसको थोड़ी और मेहनत करनी। कभी हार मत मानिएगा बेटा। अगर इस कक्षा में मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आया है, जब मैं कक्षा के बाद जो मेरा अतिरिक्त समय है आकर के मुझसे दोबारा पूछना। कभी अहंकार अपने दिमाग में मत रखिएगा कि मुझे तो जैसे ही एक वादन मेरा मुझे मिलता है उसमें मुझे बनियान बनना है, ध्यान मत रखिएगा। क्योंकि जब हम रात सोते हैं हमें उस समय की तनख्वाह मिल रही होती है, जब हम विद्यालय चले जाते हैं पूरा समय हमारे विद्यार्थियों का है, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ये बीएम पांडे साहब यहाँ पर बैठे हैं, रामनगर कॉलेज में प्राचार्य जी का जो ऑफिस था उसके इस साइड को इतिहास विभाग था। तो बीएम पांडे जी की कक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होती थी और इधर एक साइड में इनके एनसीसी के बच्चे अपनी परेड कर रहे होते थे। बादल आए, बारिश आए या वज्र पड़ जाए, प्रोफेसर बीएम पांडे जी की कक्षा ऊपर चल रही है, ये सबको मालूम हो। तो ईश्वर की कृपा रही, जो मेरे गुरु थे वो मेरे प्राचार्य रहे, ये मेरा सौभाग्य था। वो मुझसे कहा करते थे
विद्यार्थियों के बीच में भी मैं तुम्हें डांटूंगा पूरी तरह से, क्योंकि तुम मेरे विद्यार्थी रहे हो, ये मेरा हक है। और मैं उनसे निवेदन करता था, मैंने कहा सर जिस दिन मैं एक प्रवक्ता के अधिकारों की बात करने के लिए आऊंगा, उस समय आपको भूलना होगा कि सामने आपका विद्यार्थी खड़ा है, अन्यथा आपका हक है। अब कितना भी बड़ा मेरा अहोभाग्य हुआ, यहां तक मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मतलब कितना ज्ञान हमारे इर्द गिर्द है और कितने ज्ञानी लोग हैं, कितना उनका जबरदस्त उनका अध्ययन है। मैं दुमजले में पढ़ा करके आ रहा हूं, वो नीचे धूप में बैठे थे, तो मुझसे बोले भाई वो मंगलसूत्र जो उपन्यास था अधूरा रह गया था, वो किसने लिखा था? मैं समझ गया था कि इन्होंने प्रश्न किया है मुझसे, कोई न कोई ब्लंडर हुई है। मैंने कहा सर मुंशी प्रेमचंद ने। बोले गिरीश चंद्र, तुमने 3 बार वहां मुंशी प्रेमचंद कहा। समझ गया, वो मुंशी प्रेमचंद हैं, चंद्र नहीं है। आप गिरीश चंद्र हैं, इसलिए आप मुंशी प्रेमचंद्र कह गए। ऐसे प्राचार्य जी के अंदर मुझे प्रवक्ता रहने का सौभाग्य मिला। आज भी अगर हमें कहीं 2 शब्द आते हैं, उन गुरुजनों की कृपा से जिन्होंने हमें अधमरा होने तक मारा था। आज तो देखना भी नहीं है जोर से, खैर हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। आप जहां जा रहे हैं वहां जरूरत पड़ेगी। उससे पहले मैं निवेदन कर चुका हूं, जिस दिन किसी बच्चे में हाथ उठाने की नौबत आ गई, समझ लो हार बच्चे की नहीं है, हार अध्यापक की है। बहुत स्नेह देना है, बहुत प्रेम देना है, अच्छे बच्चों की कहीं कमी नहीं है। अच्छा तो अच्छा ही है ना, जो थोड़ा अच्छा नहीं है उसको हम अच्छे रास्ते पर ले आए, उसे अच्छा बना दें, इसीलिए तो हम हैं। और अध्यापक का आज भी जितना बच्चा कहना मानता है, उतना कहना वो किसी का नहीं मानता है। ये जो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में जो संस्कार बचा हुआ है, हमें इस संस्कार को सहेजना होगा। पहल विद्यार्थी की ओर से नहीं होनी है, पहल हमारी ओर से होनी है। एक निवेदन, इधर शायद मुझे लग रहा है कि आप पहले सेमिस्टर के विद्यार्थी हैं और इधर तृतीय सेमिस्टर के विद्यार्थी होंगे। तो अब होता क्या है, ये कक्षा अपने आप को बड़ी कक्षा मान ले, ये कक्षा अपने आप को इनसे हट करके मान ले, ये सामंजस्य नहीं होगा। अगर इस बच्चे से ये कह दिया जाए मुझे ये बताओ वहां जो बच्चा बैठा है पूर्ण रूप से तुम अपने किस साथी को जानते हो, तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं वहां किसी अपने एक साथी को पूर्ण रूप से जानता। देखिए, आत्मीयता देनी होगी और आत्मीयता तभी मिलेगी। वो हमारे सीनियर हैं, ये हमारे जूनियर हैं, ये नहीं सोचना पड़ेगा। हम सब जो है एक ही नाव में बैठने वाले हैं। उनकी नाव का लंगर पहले छूटेगा, हमारी नाव का लंगर बाद में छूटेगा, ये मानना है। तभी तो हम मिल बांट करके शिक्षा लेंगे, एक दूसरे से जानेंगे। भाई सीनियर का मतलब क्या होता है, वो अपने जूनियरों का मार्गदर्शन करे, वो जूनियरों को मोह न लगाए, ये थोड़ी परिभाषा है। या मैं इलाहाबाद गया, मैंने ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर किए इलाहाबाद से, और वहां की जो परंपरा है उस परंपरा को देख करके दोबारा भी गया मैं इलाहाबाद ही। तो वहां अगर एक एमएससी किया हुआ साथी अगर पान की दुकान चलाता है, उसके सारे जूनियर आजीवन उसको सीनियर मानेंगे और अपने आप को जूनियर मानेंगे। बड़े अदब से खड़े होंगे उस दुकान के सामने और सर करके बात करेंगे। और ये जूनियर अब पीएम बन गया है या एसडीएम बन गया है, अपने सीनियर या अपने सहपाठी से मिलने जाएगा और व्यवहार वही जूनियर और सीनियर का होगा। इसीलिए तो हमारे जो भारतीय हमारा सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म में पति को बड़ा पत्नी को छोटा माना गया है। अब आप पत्नी ये कह दे मैं किस बात की छोटी, कुतर्क करने में तो देवियां ये भी कह देती है, कभी जूती बना दिया, कभी मुकुट बना दिया, कभी हमें भगवान बना करके पूछ दिया, अरे बराबर नहीं लाए। समझ गए हैं,
जब गुरुदेव पुरुष बैलगाड़ी हाँकता था, बुलेट नहीं बनी थी, स्कूटी भी नहीं बनी थी, तो उस समय पुरुष कह रहा तो घर देख, जंगल में देखूंगा। ये ध्यान तो किसी ने नहीं दिया और ये कहना शुरू कर दिया हमें बराबर नहीं समझा, है ना। ये कुतर्क हुआ मेरी नजरों में। अपने पूरे वाङ्मय को, अपने पूरे अतीत को पूरा समझे बिना यदि हम कोई धारणा बना लेते हैं, मुझे लगता है वह धारणा अधूरी है। चलिए, ये विषयतर बातें हैं। पुनः मेरा आपसे, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आदर्श अध्यापक बनिएगा। उस आदर्श अध्यापक बनने के लिए कोई अजीबोगरीब प्रयोग नहीं करने हैं। सदा अपने विद्यार्थी को ये मान करके चलिएगा कि मैंने इसके भीतर परिवर्तन लाना है, मैंने इसके भीतर सुधार लाना है, मैंने इसको पढ़ने की इस लालसा जगानी है और इसको एक योग्य इंसान बनाने में मुझसे जो बन पड़ेगा मुझे करना है। देखिए, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। नौकरी इत्यादि तो होती रहेगी, लेकिन हम पर्वतीय लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी हुआ, उस कॉन्सेप्ट से हम हट भी नहीं सकते हैं कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करके नौकरी पकड़ना, नौकरी पकड़ करके भाबर में एक मकान बनाना, है ना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हमारे यहाँ सीढ़ीदार खेत हैं, पूरी फसल हो नहीं सकती है, इसलिए पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले पलायन, अगर कहीं से शुरू, पलायन नहीं, वृत्ति के लिए बाहर जाना कहीं शुरू हुआ होगा तो वो उत्तराखंड में। कारण क्या है? परिपूर्ण फसल उसकी संभावना है ही नहीं, और इसीलिए हमारे उत्तराखंड में उसके बाद उससे एक और संस्कृति ने जन्म लिया कि लड़का जब तक अपनी बीवी और अपने बच्चों को पालने लायक नहीं होगा, उस नालायक की शादी नहीं करेंगे। तो इसलिए तो हमारे यहाँ 40 साल तक कोई बूढ़ा माना ही नहीं जाता है, क्योंकि उसकी गृहस्थी धक्का परेड हो ऐसा कोई नहीं चाहता है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए या सरकारी सेवा में जाए, उसका शादी विवाह तभी करेंगे कि जब वो अपने परिवार को पालने लायक हो जाएगा। और उसकी जड़ में क्या है कि हमारे यहाँ प्रशस्त रूप में खेती संभव नहीं है, और पलायन तब भी था, पलायन आज भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ पलायन की ही बात करेंगे तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं होगा। आज उत्तराखंड में जितनी सुविधाएं हो गई हैं, हम असुविधाओं का रोना क्यों रोए, हम सुविधाओं की बात क्यों न करें। मैं कल इसी मंच में था, मैं ये कह रहा था, आज ये इतना बेहतरीन ये मंच है, मैं यंत्र से बोल रहा हूं। आज से 50 साल पहले ये कुछ भी संभव नहीं था। तब भी विद्यार्थी थे, तब भी गुरु थे, और उन विद्यार्थियों, उन गुरुओं ने इन्हीं विद्यालयों से IAS PCS पैदा किए हैं। तो इसलिए हमारे आदर्श वो भी होने चाहिए। हमारा कुमाऊनी में एक लोकोक्ति शील लोड़ धेबेर पिंगोल साग, जड़ पर जाइएगा इसके। मसाले खत्म हो गई, मसाले ये थोड़ी, ये गोटली फोटली कुछ नहीं हुआ करता था तब। घरों को हमर हल्दा खून है, घर को हमर जिले में ऊंची पै दिया धनी और खुर्सणी कोर्स, वो हल्द धनी और खुर्सणी पीस के रोज जो से सामुनी में मसाल बड़ा बड़ूज हमारी इस बाजू। अब धनी ले सकी क्यों, खुर्सणी ले सकी गए, और जो किपुनना वी था हमारे पास हल्दा खून से ले सकी। वही बात एक लोगों की तैयार हमारे सब नशा खत्म है जान, लेकिन साग रंगन छ किले की अगर साथ में हल्द निहाल लो वो अपशकुन पूछी जड़ पे भरपूर है क्यों ना तब नहीं आएगा तुम्हें जो से तब पुण्यकर शील ले धोए और लोड़ ले धोए और साथ पिंगल कर असुविधाओं में भी हम कुछ कर ले जाऊं। जैसे मैं कल देख रहा था, मैं तो गुरुदेव कल का दिन तो मेरे लिए इतना बेहतरीन था कि बिना साजबाज के हमारे साथी गुरुजनों ने जो यहाँ से गाया है, अधिकतर शास्त्रीय रागों को गाने के लिए तो संसाधनों की आवश्यकता होती है। जितना बेहतरीन गुरुजनों ने गाया
मुझे अच्छा लगा कि अब